अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और आलमोस्ट सभी के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक पेपर रहता है जो 2 जनवरी को होगा और वो पेपर है जिन लोगों ने कोई पेपर मिस किया था और रीशेड्यूल कराया तो ट्यूसडे को उनका पेपर हो जाएगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मंडे और ट्यूसडे के बाद आपकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में चंद एक सवाल स्टूडेंट के ज़हन में होंगे, उनका जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। और वो सवाल क्या हो सकते हैं? मिड टर्म तो आपका खैर खैरियत से हो गया, तो अब क्या जो फाइनल पेपर होगा क्या उसमें कोई तब्दीली होगी? किसी किस्म की क्या एमसीक्यूज़ ही होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे या जो भी है, जिस तरह का अभी पेपर आपका हुआ है, तो क्या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है, वो बात कर लेते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फाइनल पेपर तो आलमोस्ट फ़ेब में आ जाएंगे आपके, तो क्या उसमें मिड टर्म वाला सिलेबस भी शामिल होगा? तो इस पे भी बात कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि मिड टर्म के बाद अब क्लासेस का आगाज़ कब से हो रहा है, ये सारी बातें इसी वीडियो में आगे चलकर देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो ये सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं टाइटल में, सबसे पहले तो ये है कि पेपर के हवाले से अगर आप देखें तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है ना, बड़ा अच्छा है। वो आपको पहले से चीज़ें बता देते हैं, तो कोई ऐसी हिडन चीज़ नहीं होती। तो जो पेपर का पैटर्न है ना, जैसा आपको मिड टर्म में बताया गया था वैसे ही आगे चल रहा है। यानी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे CS 101 या इंग्लिश 101 में जो चीज़ें दी गई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे या चंद एक और चीज़ें भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों ने दिए हैं उनको पता है। तो उनकी जो नोटिफ़िकेशन थी, अनाउंसमेंट्स थी, वो उन्होंने पहले ही बता दी थी कि भई इसमें जो है ना, वो टोटल का जो पेपर है ना, वो आपका इसी तरह ही होना है। यानी कि किस तरह होना है, उन्होंने बता दिया था कि टोटल का टोटल आपका एमसीक्यूज़ होंगे और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या जो भी है, तो उसी पैटर्न से आगे चलेंगे। इसमें कोई ऐसी कोई चेंज नहीं आने वाली। अगर आप अपने सब्जेक्ट को देखें, अब आपको पता चल गया होगा कि किस में आपने पेपर मिक्स दिए हैं, यानी एमसीक्यूज़ भी दिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए, और किस में आपने पेपर सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ दिए हैं। तो उन एमसीक्यूज़ के हवाले से सीधा-सीधा बता दिया गया था कि टोटल जो नंबर है ना, वो होगा ही इस तरह। तो अगर इसमें कोई चेंज आती है तो आपको पहले से पता चल जाएगा। इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि कोई किसी चीज़ का आपको ना बताया जाए। इस हवाले से कोई ऐसी मेजर चेंज नहीं आएगी, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या मिड टर्म में सिलेबस कितना शामिल होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जब मिड टर्म दिया है तो उसमें आपको बता दिया गया था कि कितना सिलेबस शामिल होगा। तो इसमें अब जो नेक्स्ट पेपर होगा आपका फाइनल टर्म का, उसमें आपका जो मिड टर्म का सिलेबस हो चुका है वो कवर हो चुका है। अब उससे आगे आपका सिलेबस आना है, तो पिछला जो सिलेबस है वो उसमें शामिल नहीं होता। तो ये दूसरी बात जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो आपने पढ़े हैं, जितने वीक्स हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उससे आगे अब स्टडी स्टार्ट होने वाली है और उससे आगे आपका जो सिलेबस है वो शामिल होगा। यानी 6 से 7 से 8 वीक शामिल होते हैं मिड टर्म में, और उसके बाद आपका आगे जितने बाकी वीक्स बाकी हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे इस चीज़ में। तो एक तो ये है कि आप रेडी हो जाइए अपने लेक्चर्स और ईटीसी बाकी सारी चीज़ों के लिए, और उनको भी प्रॉपर्ली देखना शुरू कर दें, और असाइनमेंट क्विज़ भी आना शुरू हो जाएंगी अगर कोई रिमेनिंग किसी सब्जेक्ट की बाकी है। और बाकी जो थोड़ा सा टाइम ही बचा है इसमें आपके लिए फाइनल टर्म तक, तो तैयारी शुरू कर दें। और बाकी जो लेक्चर्स पेंडिंग हैं आपके देखने वाले, वो भी उनको भी कंप्लीट करें। तो स्टडी इंशाल्लाह आपकी मंडे से ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर्ली, और आप जो लेक्चर्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे लेक्चर आपके करंट वीक चल रहा है। यानी एक ऐसी चीज़ है कि इस दौरान कोई असाइनमेंट्स नहीं आई होंगी और ना क्विज़ आए होंगे, लेकिन आपके जो लेक्चर्स का करंट वीक है वो चल रहा है। यानी 8 पे छोड़ा था आपने, अब 9वां भी हो गया, 10वां भी हो गया, 11वां भी हो गया।
तो ये एक प्रॉपर्ली ये तो चीज़ें चल रही हैं। अब आपको इनको कंप्लीट कर लें फ़ौरी तौर पर, ताकि इसमें कोई भी पेंडिंग चीज़ें ना रह जाए। और बाकी एक चीज़ जो है, अगली चीज़ के क्लासेस का भी आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ ये कि मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म में शामिल होगा, वो नहीं शामिल होगा। और जो तीसरी चीज़ थी कि क्या पेपर में कोई तब्दीली है, तो इस तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी पेपर में, सिवाय इस चीज़ के कि अब जो एमसीक्यूज़ की तादाद है वो बढ़ जाएगी। यानी जो 27 थे तो टोटल वो अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि 60% का पेपर आपका होता है फाइनल टर्म का। और एक मेजर पोर्शन उसमें यूँ समझ लें कि शामिल है, क्योंकि असेसमेंट स्कीम के मुताबिक जो काफ़ी सारी जो पोर्शन है ना शामिल होता है इसमें आपके फाइनल टर्म में, तो उसमें एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। और एज़ वेल एज़ उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर वाले, वो भी ज़्यादा होंगे। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि कुछ कंसेप्ट आपके मज़ीद इस हवाले से क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं कि ये था आपकी असेसमेंट स्कीम। देखें ये 60% का आगे फ़ाइनल आने वाला है। और अगर फ़ाइनल का बताऊं कि कब आने वाला है, वो भी मैं आपको डेट बता देता हूं। तो वर्षा यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी चीज़ छुपी नहीं होती, सिंपली सारी चीज़ें उन्होंने बताई होती हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर है आपका और यहाँ पे फ़ाइनल टर्म फ़ेब 12 को बताए गए हैं, यानी 1 महीना और 12 दिन बाकी हैं आपके फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में। तो 4 हफ़्ते और 5वां हफ़्ता 5 हफ़्ते आपके बाकी हैं स्टडी में। और पीछे जो वीक्स गुज़र चुके हैं उनको आपने फ़ौरी तौर पर कवर कर लेना है। और बाकी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। रिज़ल्ट के बारे में आपको बता चुके हैं कि जब कब आना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।